Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss lecture 2 of FSC Biology first year, chapter 1. Topic is levels of biological organization. इस चीज को आज हमने डिस्कस करना है. इसमें सबसे पहले एक टर्म आ जाएगी हमारे पास एलिमेंट्स. अब एटम्स जो है ना वो मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स. और कितने नेचुरली अकरिंग एनिमल्स हैं? नेचर हमारी में 92 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें से 16 जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन में, उनके मेकअप में इन्वॉल्व होते हैं. अब इन 16 को और इनके अलावा जो थोड़े बहुत हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स. बायो का लफ्ज़ आपको पता है लाइफ के लिए यूज होता है. सो ऐसे एलिमेंट्स जो लाइफ की मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स. अब ह्यूमन बॉडी में ना 99% जो हमारी बॉडी है वो 6 बायो एलिमेंट से बनी होती है. ठीक है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि टोटल नेचर में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 92. उनमें से बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 16. और उन 16 में से ह्यूमन बॉडी का 99% कितने बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं? ओनली 6. अब यहाँ पे डिटेल देखें. ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, 65%. कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम इज ओनली 2% एंड फास्फोरस इज 1%. ये सारे मिलके 99% बॉडी मास बना रहे हैं हमारी बॉडी का. इनके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर हैं, जैसे पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम एंड क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%, कॉपर, मैग्नीज और जिंक ये एंड आयोडीन ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में यानी ट्रेस में रिक्वायर होते हैं. अब 16 केमिकल एलिमेंट्स या 16 बायो एलिमेंट्स ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये सेम होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन हमने कहा, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, यानी ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ना ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऑर्गेनिज्म में 16 और केमिकल एलिमेंट्स हों, किसी में और हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब में सेम होंगे. और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं उन एलिमेंट्स से जो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स लिविंग थिंग में प्रेजेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट होते हैं. इस तरह हमें ये पता चलता है कि जो बायो एलिमेंट्स हैं उनका एक स्पेशल अपनी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, उनका अपना एक मेकअप है जो कि डिफरेंट है ऐसे बायो एलिमेंट्स से जो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट हैं. अच्छा, अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग थिंग्स में. आपको पता है ना लिविंग थिंग्स जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म से बनी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल एक हाईली कम्प्लेक्स सब्सटेंस है. ठीक है, और इस कम्प्लेक्स क्रिएचर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. अब इस सारी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेवल्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, ताकि हम आसानी से सिस्टम्स को स्टडी कर सकें. अब डिफरेंट लेवल्स हम देख सकते हैं. सबसे जो बेसिक लेवल है, ठीक है, जो बेस लाइन पे प्रेजेंट है लेवल, वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स. अब आपको पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी होती हैं? एटम से. ठीक है, और एटम फर्दर किससे बने होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स.
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब सेकेंड लेवल हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल। पहला लेवल क्या था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सेकेंड लेवल इज मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि अब जो एलिमेंट्स हैं ना वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, यानी वो बिखरे हुए नहीं होते, अलग अलग नहीं रहते एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो क्या होता है कि वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एलिमेंट्स हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उससे हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। और जो स्टेबल फॉर्म है एलिमेंट्स की उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। आयोनिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एलिमेंट से दूसरे में चला जाता है, जबकि कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो है ना ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स के टाइप्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम पहले देखते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नाम इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल, ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी जो बहुत स्मॉल होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे स्टार्च हैं, प्रोटीन्स हैं। अब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ना दो टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है, ठीक है। एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज दैट इन विच बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, वो ऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर प्रेजेंट नहीं होते। ये एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, इसमें काफ़ी सारे एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं। अच्छा, अब सबसे पहला हमारा लेवल कौन सा था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। दूसरा लेवल कौन सा था, मॉलिक्यूलर लेवल। तीसरा लेवल अब कौन सा है हमारे पास, ऑर्गेनेलिस एंड सेल। अब जो मॉलिक्यूल्स है ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनेलिस, यानी मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनेलिस। और ऑर्गेनेलिस मिलके क्या बनाते हैं, सेल। सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो तरह के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल कौन से होंगे, जो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर कौन से होंगे, जो मोर देन वन सेल पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल, अभी हमने सेल की बात की कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। अब सेल में होते हैं ऑर्गेनेलिस। ये भी हमने कहा कि ऑर्गेनेलिस से मिलके सेल बनता है। कौन कौन से ऑर्गेनेलिस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा काफी ज्यादा ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं। अब सेल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनेलिस मिलके सेल बनाते हैं। अब जितने ऑर्गेनेलिस हैं ना उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। गोल्जी कम्प्लेक्स सेक्रीशंस के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स बना रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। यानी कि काम डिवाइड हो गए हैं सेल में कि फलां पोर्शन ने फलां काम करना है, फलां ऑर्गेनेली जो है ये वो फलां टास्क परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब हमने बात की थी सिंगल सेल एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल में आते हैं प्रोकैरियोट्स, उनमें लिमिटेड नंबर और टाइप होती है ऑर्गेनेली की।
यूकेरियोट्स में क्या होता है कि उसमें सेल ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब सेल लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू लेवल। अब सेल्स जो है ना, सिमिलर सेल्स, ठीक है, वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना देते हैं। सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, लूज शीट्स में या बंडल्स में। अच्छा, वो वाले सेल मिलते हैं जिनका जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना देते हैं। और टिश्यू का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसमें आ जाता है मसल टिश्यू, ग्लैंड्स के टिश्यूज आ जाते हैं, प्लांट्स की बात करें तो जाइलम टिश्यू आ जाते हैं। उसके बाद है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन कैसे बनता है, डिफरेंट टिश्यूज जिनके फंक्शंस किसी हद तक सिमिलर होते हैं, रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो मिलके ऑर्गन बना देते हैं। हमने कहा सबसे पहला लेवल क्या था, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटम से मिलके क्या बनाए, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ने क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से क्या बने, ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस से क्या बने, सेल्स। सेल्स ने मिलके क्या बनाए, टिश्यूज। अब डिफरेंट टिश्यूज जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। अब हर जो टिश्यू है ना, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव टिश्यू है, ठीक है। स्टमक की बात कर लें, स्टमक जो है ना, इसका फंक्शन होता है फूड डाइजेशन में। इसमें होती है एपिथीलियम, जो क्या सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। यानी एक तो ये हो गया टिश्यू, सेक्रेटरी एपिथीलियम है, डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट कर रही है। मसल टिश्यू है, वो कंट्रैक्ट कर रहा है वॉल्स को, स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फूड मिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है। यानी दो डिफरेंट टिश्यू मिलकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो ऑर्गन्स बन गए ना, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि फंक्शन जो है ना, वो सारा जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो सारा ऑर्गन सिस्टम करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, फूड टेकिंग से लेके इजेशन तक या फूड के रिमूवल तक, वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल तक एक ही सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे एक और बात, जो ऑर्गन लेवल है ना, वो प्लांट्स में इतना स्पेसिफिक नहीं है। अब देखें, प्लांट में रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना हुआ और इनके फंक्शंस हमें पता हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट बेसिक लेवल आ जाता है, अपर लेवल। बेसिक तो था हमारे पास एटम और सब एटॉमिक लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल, ये कैसे बनता है कि सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं ना, वो मिलके क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एनिमल्स में, हमने पहले बात की ना कि ऑर्गन सिस्टम प्लांट में इतना ज़्यादा डेफिनेट नहीं है। इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। यानी आपको पता है इंसान सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल में सारी एक्टिविटीज होती हैं कोऑर्डिनेटेड। जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मसल, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग जो है, हार्ट रेट जो है, ये सारे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज से सिर्फ मसल्स पे इफेक्ट हो या एक्सरसाइज से सिर्फ हार्ट बीट पे इफेक्ट हो, मसल्स पे भी इफेक्ट होगा और हार्ट बीट पे भी। अच्छा, अब जो प्लांट्स में एक्टिविटीज की रेगुलेशन होती है ना, वो हार्मोन्स की हेल्प से होती है, जबकि एनिमल्स में नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।